Hey, hi guys. As you know, yesterday we have learned common errors in noun. So today we are going to shed some more lights on that. So here we are. In the sense of material, when we talk about constructing something, we always use its singular form. How we can do it? Nouns denoting material. ऐसा नाउन्स जो कोई मटेरियल को डिनोट करते हैं, जैसे कि चेयर प्लास्टिक से बना है, या हाउस जो है वो ब्रिक से बना है, टेबल जो है वुड से बना है। इस सेंस में जो हम लोग हमेशा जो है वो सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे कि आप देखें, जैसे कि वुड है, ग्लास है, या स्टोन है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? द बिल्डिंग is made of wood और ग्लास। ये जो बिल्डिंग बनी है वुड से या ग्लास से बनी हुई है। यहाँ पे ग्लासेस हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही हम लोग वुड्स इस्तेमाल। ये करेक्ट फॉर्म है। सेकंड एग्जांपल, जैसे कि आप देख लें कि द टेम्पल इज मेड ऑफ स्टोन। आप यहाँ पे स्टोन्स नहीं कहेंगे, स्टोन कहेंगे। तो जब भी किसी चीज जो है वो मटेरियल की तरह इस्तेमाल की जाती है, उस नाउन को हम लोग हमेशा सिंगुलर में रखते हैं। ठीक है। अब बी में क्या है कि when we denote animals for hunting। हंटिंग के सेंस में जब हम लोग कोई एनिमल्स या किसी बर्ड का यूज करते हैं सेंटेंसेस में, तो उस सेंस में हमें हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल करना चाहिए, प्लूरल कभी नहीं इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग दे वांट टू हंट लायन। यहाँ पे लायंस नहीं कहेंगे आप लोग, वी नेवर से लायंस। और he wanted to shoot wild hen। ठीक है, आप यहाँ पे ए और एन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑल्दो ये लाइन है यहाँ पे ना, आप यहाँ पे ए लाइन नहीं लिखेंगे, इसको, ये गलत है। सो नेवर यूज अ लाइन हियर। नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे नाउन्स जो हैं जो उनका सिंगुलर में सेंस कुछ और है, और जब उनका हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो उनका सेंस कुछ और हो सकता है। जैसे कि हम लोग एयर है, एयर मतलब हवा होती है, सिंपल। जब एयर्स कहते हैं उसका मतलब होता है दिखावा, राइट। वाटर है, वाटर मतलब पानी होता है। जब वाटर्स कहते हैं उसका मतलब होता है समुद्र, उस सेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब इसको ध्यान से देखें। nouns singular sense but have other sense in plural form। मतलब उनका सिंगुलर में सेंस अलग है और प्लूरल में अलग होता है। जैसे कि एयर है और ये हो गया एयर्स। एयर्स मतलब होता है शो ऑफ करना। एयर मतलब सिंपल हवा होती है, आपको पता है। नेक्स्ट है अल्फाबेट। अल्फाबेट कहते हैं किसी भी जो लैंग्वेज है उसका जो बेसिक जो लेटर्स होता है उसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। ए बी सी डी ई एफ, ये सारा जो अल्फाबेट है। लेकिन हम लोग अल्फाबेट्स कहते हैं
तो ये हो जाता है लैंग्वेज। हिंदी हो सकता है, वो इंग्लिश हो सकता है, अरबिक हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, वो जापानीज हो सकता है, चाइनीज हो सकता है, ये सारा अल्फ़ाबेट्स कहेंगे। He has learned several alphabets in university, मतलब उसने यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लैंग्वेज सीखा, है ना। There are 24 alphabet, अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे आप, there are 24 alphabet in English, ऐसे कहेंगे और ऐसे आप उसका सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। जैसे है वाटर, ये हो गया वाटर्स, इसका मतलब होता है समुद्र, ठीक है। नेक्स्ट है गुड, एंड देन वी हैव गुड्स। गुड्स मतलब होता है कोई भी सामान, जैसे कहते हैं ना गुड्स ट्रेन है, दे हैव रिसीव्ड गुड्स इन देयर वेयर हाउस, मतलब चीज़ों को उन्होंने रिसीव किया। गुड्स, गुड सिंपल मतलब होता है अच्छा, आप सब जानते होंगे। यहाँ पे आइटम्स के सेंस में हम लोग गुड्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर होता है आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, सब जानते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव आयरन्स, आयरन्स, आयरन्स का मतलब होता है चेन, हथकड़ी जो लगाते हैं। He was put to jail in irons, मतलब उसको हथकड़ी लगा के जेल ले जाया गया, ठीक है। ऐसे बनाएंगे हम लोग। मैं अभी इसको सेंटेंस में बना के दिखा दूंगा आपको। वो है सैंड, और ये हो गया सैंड्स। इस सैंड्स का मतलब होता है डेजर्ट, और ये सैंड का मतलब सैंड होता है बालू, सिंपल सेंस में हम बालू कहते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव वुड, यहाँ पे इसका वुड्स, वुड्स मतलब होता है फॉरेस्ट। कैसे कह सकते हैं, he went into the woods, मतलब वह जंगल में गया, वुड्स। और हम कह सकते हैं यहाँ दिस पोडियम, पोडियम कहते हैं जहाँ पे लोग खड़े होकर भाषण वगैरह देते हैं, स्टेज को हम लोग पोडियम ही कहते हैं। दिस पोडियम इज मेड ऑफ वुड। देखा आपने डिफरेंस, एक यहाँ पे वुड्स है और एक यहाँ पे वुड है, कितना फर्क है दोनों में। फोर्स होता है और एक होता है फोर्सेस। फोर्सेस मतलब आर्मी होता है। आपको बता रहा हूं, आप देख के खुद डिसाइड कीजिए कि वहां पे क्या होना चाहिए। जैसे कि ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लिव विदाउट एयर्स, सही है। एयर्स का मतलब तो क्या होता है, शो ऑफ करना। यहाँ पे एयर्स नहीं होगा, यहाँ पे आप इसको आप एयर लिखेंगे, एयर, ठीक है। और आप कह सकते हैं he is, और अगर आप कह सकते हैं the kid is learning अल्फाबेट्स, ठीक है। कैसे कह सकते हैं हम लोग, नहीं बिल्कुल नहीं कह सकते हम लोग। अल्फाबेट्स का मतलब होता है लैंग्वेजेस, अलग अलग, लेकिन वो तो अल्फाबेट सीख रहा है, वो 1 2 ABCD सीख रहा है वो, तो उस सेंस में हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इज लर्निंग अल्फाबेट्स, यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं, आप यहाँ पे अल्फाबेट लिखे हैं। देखिए बच्चा लैंग्वेज बहुत सा सीख सकता है,
लेकिन यहाँ छोटे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जो स्कूल जा रहा होगा, ABCD सीख रहा होगा, उस सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करेंगे और एयर्स नहीं एयर इस्तेमाल करेंगे। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जो जिनके फॉर्म पे हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि नाउन्स having similar form, ठीक है। जैसे आप देखिए शिप है, यहाँ पे ये सैल्मोन है, लेकिन इसको हम सैल्मोन नहीं पढ़ते, इसको सामन पढ़ते हैं, एल साइलेंट होता है इसका। ये फिश होती है एक तरह की जो आर्कटिक ओशन में या प्रशांत ओशन में पाई जाती है, बहुत अच्छी फिश होती है। तो शिप हो गया, सैल्मन हो गया, डियर हो गया, चाइनीज हो गया, चाइनीज, जापानीज, बर्मीज, नेपालीज, ये सारे जो हैं सिंगुलर और प्लूरल में ऐसे ही इस्तेमाल होते हैं। इसमें ना हम लोग एस या एस ऐड करते हैं, करके प्लूरल बनाते हैं, ये बस ऐसे ही रहते हैं, इसी फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि दे हैव 5 शिप्स, ऐसे नहीं लिखना हमें, ये गलत है लिखना। हम लोग कैसे लिखेंगे? दे हैव 5 शिप, बस। He has caught 2 salmon जो फिश है, उसने 2 फिश को, 2 salmon फिश को पकड़ा। ठीक है। Now, some nouns, कुछ ऐसे nouns होते हैं जो न्यूमेरल एडजेक्टिव जो है और न्यूमेरल नंबर्स जो है यूज करते हैं उसके साथ, तो वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। लेकिन उनका नंबर जब इनडेफिनिट होता है, डेफिनिट नहीं होता है, तो हम लोग उस सेंस में उसका प्लूरल बना सकते हैं। लाइक 7, some nouns with numeral adjectives will be singular। न्यूमेरल एडजेक्टिव जो होता है वो जैसे कि 1 2 3 4 जिसमें नंबर्स शो होता है, उसको हम लोग न्यूमेरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो अगर इन नाउन्स के साथ वो न्यूमेरल एडजेक्टिव रहेगा तो हमेशा वो सिंगुलर रहेंगे। लेकिन अगर उनका नंबर जो है इनडेफिनिट हो, हमें नंबर का एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो, तो उस सेंस में हम लोग इसी नाउन्स को हम लोग प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कैन बी यूज्ड in plural form if it is indefinite। सेम नाउन को अगर नंबर डेफिनिट नहीं है तो हम लोग उसका प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए। जैसे पेयर, dozen, 1000, million, billion, score, ये सारे ऐसे नाउन हैं
जिनके साथ हम लोग सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे अगर मैं कहूं कि he has 2 dozen pencils। देखिए यहाँ पे 2 जो है ये क्या है, ये आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव है। 1 2 3 4 डेफिनेट है, आपको पता है कि 2 ही दर्जन है वो, तो डेफिनेट है वो, तो उस सेंस में यहाँ पे डजन ही इस्तेमाल होगा, डजन्स नहीं लिखेंगे आप। जैसे आप they have given 2 million in charity। 2 मिलियन आप लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 जो है वो डेफिनेट है, यहाँ पे आपको पता है। और they have 5 pair of jeans। उनके पास 5 जोड़ी जीन्स है। 5 यहाँ पे पेयर होगा, पेयर्स नहीं इस्तेमाल करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे 5 एक डेफिनेट नंबर है, इसलिए। अब देखिए इनका हम लोग दूसरे सेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मैं कहूँ आपसे कि वहां पे हजारों लोग गए थे, यहाँ पे नंबर क्या है, डेफिनेट नहीं है, वहां पे नंबर जो है डेफिनेट नहीं है। उस सेंस में क्या हम लोग इस्तेमाल करेंगे, thousands of people went there। billions have been invested। बिलियंस इस्तेमाल किया गया या इन्वेस्ट किया गया मार्केट में, इन्वेस्टेड इन मार्केट। या आप ऐसे कर सकते हैं, उसके पास दर्जनों जो हैं शूज हैं। अब दर्जन मतलब ये नहीं कि मतलब 1 दर्जन हो, 2 दर्जन हो, यहाँ पे नंबर डेफिनेट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, शी हैज डजन्स, यहाँ पे लिखेंगे डजन्स ऑफ शूज। यहाँ पे डजन्स होगा, यहाँ पे डजन इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर डेफिनेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका प्लूरल फॉर्म हम लोग इस्तेमाल करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, सम नाउन्स दैट एंड विथ ICS। इट क्या है, nouns that end with ICS। जैसे फिजिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये सारे जो हैं ICS से एंड हो रहे हैं। तो अगर हम लोग सब्जेक्ट डिनोट कर रहा है इसमें, तो ये सिंगुलर होगा, ठीक। लाइक मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। फिजिक्स needs
proper attention. फिजिक्स में प्रॉपर अटेंशन की जरूरत होती है. You can see that it carries a singular verb. This noun is singular here, and so is mathematics here. But when we talk about some ethical or moral values, in that sense we can use these things in plural form. How? Let's talk about those. And when we talk about some quality or some property, we can use these in plural sense as well. Like his ethics were questionable. उसका जो इथिक्स का वो अच्छा नहीं था, क्वेश्चनेबल था. या हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स आर द आउटकम ऑफ पुअर सिविल सोसाइटी. यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो कोई सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, ये नॉर्मल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं. तो उस सेंस में यहाँ पे हम लोग पॉलिटिक्स जो होगा वो एज ए प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे. तो अगर सब्जेक्ट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट इट इज सिंगुलर, बट इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट इथिकल वैल्यूज और मोरल वैल्यूज, we can use these things as plural. ठीक है. Now next we have is how we can make plural of some words, some letters, some numerals or abbreviations. This is a very important subject right here. So, plural of letters, numerals, words or abbreviation. वो कैसे बनाते हैं? Let's talk about those things in detail. Like if you have a word if or but or will, अगर हमको इनका somehow किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करना हुआ तो कैसे प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे? तो सिंपल है कि if लिखेंगे और इस पे एक एपोस्ट्रोफी देके s कर देंगे. but एक एपोस्ट्रोफी देके s कर देंगे. will है, एपोस्ट्रोफी देके s कर देंगे. ये हो गया आपका प्लूरल फॉर्म. प्लूरल फॉर्म like your ifs and buts. आपका जो ifs और buts है were very annoying. आपका जो if और but था बहुत ही annoying था, जिससे आदमी का दिमाग खराब हो जाए. उस सेंस में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. सो यहाँ पे ifs and buts were. जैसे कोई न्यूमेरल्स हो, जैसे कि 5 है, 7 है, 9 है. इसका सिंपल 5 को एपोस्ट्रोफी देके s, 7 है एपोस्ट्रोफी देके s, 9 है apostrophe and s. So these are the plural form of these numerals. Although noun और pronoun का ही plural बनता है, लेकिन कभी कभी स्पेशल केसेस में कभी जरूरत पड़ती है तो हम लोग ऐसे इसका
प्लूरल बनाते हैं। लाइक हम लोग कह सकते हैं कि उस ऐसे में 7 या 8 बार जो 5 थे, 6 बार 7 थे, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सो देयर वेयर 5s and 7s in his essay. There were too many. उसके ऐसे में बहुत सारे 5 और 7 थे, मतलब 7 बहुत बार रिपीट हुआ, 5 बहुत बार रिपीट हुआ था, इस सेंस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, and some abbreviations are made plural by just adding another letter to it. Like जैसे कि P है, P यहाँ पे पेजेस को कहते हैं, कभी कभी लिखते हैं, आप देखते होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग P और P लिखते हैं तो ये मतलब पेजेस हो जाता है। P का मतलब पेज हो गया और P से PP से पेजेस हो गया। ये पेजेस का प्लूरल फॉर्म है। L है तो L से लाइन हो गया यहाँ पे, और अगर L और L लिखा 2 बार तो ये लाइंस हो गया। ये हो गया इसका प्लूरल फॉर्म। कहीं भी देखते होंगे आप लेटर्स वगैरह में तो लिखा होता है नीचे में PP, PP का मतलब हो गया पेजेस। And last we have that some abbreviations we need to make plural, and how we can make that? By just adding s at last. So we can make plural of any abbreviation by adding s to it. How we can do that? Abbreviation in plural form. Or we can make those like we have M A, B A, M P or M L A. So this is how we write. So how we can make plural of this? M dot A dot S, MS. B A, B dot A dot S, MP, M dot P dot S, और M dot L dot A dot E. ये ऐसे हम लोग इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। एजुकेशन के सेंस में या इस सेंस में एमपी एमएलएस के सेंस में, अगर ये किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है, किसी पर्सन को, तब हम लोग इसका प्लूरल ऐसे बनाएंगे। इफ एनी पर्सन इज डिनोटेड, कोई पर्सन डिनोट किया है, तब हम लोग ऐसे इस्तेमाल करेंगे। कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे? They have several MAs and BAs in the class. उनकी क्लास में बहुत सारे MAs और BAs हैं, मतलब लोग की बात करें, पर्सन की बात करें यहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ डिग्री की बात करें, पढ़ाई की बात करें, किसी इंसान की बात नहीं करें, तो उसका हम लोग प्लूरल एक अलग तरीके से बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं। MA BA, ऐसे इसका हम बनाएंगे, इसको एपोस्ट्रोफी देके ऐसे ऐसे कर देंगे, और BA का
एपोस्ट्रोफी देके एस, ये बताएगा आपको कोर्स, बीए और एमए एज ए कोर्स, ये कोई पर्सन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। कैसे? जैसे द कॉलेज हैज several courses for MAs and BAs। कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं एमएस और बीएस के लिए, एमएस और बीएस का कोर्सेज बहुत सारा है, तो उस सेंस में हम लोग एमएस और बीएस यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। या the university offers courses for MAs। यूनिवर्सिटी जो है एमएस के लिए कोर्सेज ऑफर कर रही है, तो यहाँ पे किसी पर्सन को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, एक एमए जो कोर्स है, पढ़ाई है, उसको बारे में बताया जा रहा है, तो उससे इसमें हम लोग प्लूरल जो है एपोस्ट्रोफी देके बनाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? नॉर्मली वी डू नॉट हैव एनी प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रॉपर नाउन्स, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में वी कैन यूज दोज थिंग्स, लाइक इफ यू टॉक अबाउट लाइक, है ना, दिल्ली में अगर आप कहें कि भाई यहाँ पे बहुत सारे जॉन्स हैं और मैरीज हैं, है ना, तो मैरीज और जॉन्स यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो उसको कैसे बनाएंगे हम लोग? प्लूरल ऑफ प्रॉपर नाउन। जैसे देयर आर मेनी मैरीज, सिर्फ एस लगा देंगे लास्ट में आप, बस, मैरीज एंड जॉन्स इन दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारे मैरीज एंड जॉन्स हैं, तो प्रॉपर नाउन में को प्लूरल बनाने के लिए कभी कभी हम लोग इस्तेमाल ऐसे कर देते हैं, कहते हैं ना टॉम्स एंड हैरीज आर इन द टाउन, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे टॉम्स एंड हैरीज जो हैं टाउन में हैं। So guys, that's it for today, and in the next classes we shall have more things to come. So yeah, keep watching the video so as we can make some new ones. Thanks for watching. Thank you.